हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कोई क्लासेस लेने वाले नहीं, आज एक बच्चे से मिलाने वाले हैं जिस बच्चे ने अपने संघर्ष से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में सफ़र तय किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे आशीर्वाद से। आशीर्वाद, कैसा महसूस हो रहा है सिलेक्शन के बाद? अच्छा महसूस हो रहा है सर। तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। अच्छा, तो आशीर्वाद, जैसे बच्चों को ये रहता है कि क्या अपने विषय में थोड़ा बताओ, तुम किस नेचर के हो, कैसे हो, क्या चीज़ें हैं अपने विषय में, थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इसमें बता देना, है ना। सर जैसे सबका होता है वैसे मेरा भी नॉर्मल ही बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ खास नहीं था। पहले थोड़ा मतलब कि लग नहीं रहा था कि हम कुछ इतना पढ़ पाएंगे, लेकिन सर आप लोग के कारण अच्छा खासा पढ़े उड़े और अभी मतलब कि हम लोग मेरा एडमिशन वगैरह हो चुका है ना यहाँ पर गुरु घासीदास सेंट्रल अच्छा। यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये क्या रहा है पढ़ाई शुरुआत से ही तुम बहुत तेज़ थे, टॉपर थे, या फिर बहुत एवरेज, बहुत वीक, बहुत कमज़ोर थे? टॉपर तो हम कभी थे ही नहीं और अभी भी टॉपर है नहीं। हम सब शुरू से ही मतलब कि एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा, और 50%, 40% या जी 60%? जी सर। कितना, मतलब बहुत बच्चे होते हैं 50 से कम ही सभी बात बार बार नहीं बातें सर, रहते हैं, या कुछ बच्चे 60। 50 नहीं, 50% से कम भी नहीं रहे हैं सब, 50 और 70 के बीच में रहे हैं सब दिन। अच्छा अच्छा, तो उन वो मतलब सारे बच्चे कर सकते हैं, इतना बच्चे तो तेज होते ही हैं ना। यस सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अच्छा, तो फैमिली बैकग्राउंड मैटर बहुत करता है, कई बार फैमिली सपोर्टिव होती है, नहीं फैमिली सर, को लेकर क्या था कि? मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है सर। अच्छा, फैमिली में क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है? सर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो समझ ही सकते हैं फाइनेंशियल कैसा होगा सिचुएशन। मतलब कि बहुत मिनिमाइज करके, बहुत काट पीट के चीज़ें कर रहे हैं, है ना। नहीं सर, ऐसा है कि चल जा रहा अच्छा है सब कुछ। अच्छा, सिर्फ चल रहा है ना, अभी यस तुम सर, चलाने की ऐसा कोशिश नहीं है आगे कि एकदम करोगे। मिनिमाइज करके या समथिंग ऐसा। मतलब बहुत गरीब भी नहीं है, बहुत अमीर भी नहीं है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से सर बिलोंग्स करते हैं तो फिर। अच्छा, तो मतलब बीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं वो भी अपनी ड्रीम हाँ यूनिवर्सिटी के सर, लिए हाँ प्रिपेयर सर। कर सकते हैं, नहीं उनका सर, भी सिलेक्शन बड़े सर आराम से हो सकता है। सिलेक्शन के लिए फैमिली बैकग्राउंड का होना कोई मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। नहीं, बहुत बच्चों का होता है कि सर वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, तो उसको कुर्सी टेबल और उसका कोचिंग हो गया था सर, वो आराम से घर में पढ़ता ऐसा है। सर कुछ नहीं एक्चुअली। सर हम तो ये मालवीय एकेडमी का जो बैच वगैरह था ऐप पे वो लिए हुए थे, लेकिन लेकिन हमको ऐप बैच लेने के बाद ये फील बाद में ऐसा भी हुआ कि बैच जो नहीं भी लिए होंगे, नॉर्मल यूट्यूब पर भी क्लास करते होंगे, उनसे भी आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। हम्म हम्म ठीक। यस। अच्छा, और लास्ट टाइम जब सर आशीर्वाद आप कैसा? हम्म। लास्ट टाइम जब आपका सर रैपिड रिवीजन वगैरह चल रहा था एकदम, 2-2 घंटा 3-3 घंटा का था लगातार लेक्चर, उसमें तो पूरा एकदम तुरंत रिवीजन वगैरह टोटल हो जाता था सर। अच्छा, मतलब लीगल का तो कोई दिक्कत नहीं, उसी क्लास में रिवीजन हो जाता था। यस सर। अच्छा हम अच्छा। प्रॉपर सर कभी बैठ के रिवीजन किए भी नहीं है सर। अच्छा, सिर्फ क्लास से ही, बस क्लास लिए, क्लास से ही सारा काम हो गया, है यस ना। सर, यस सर। अच्छा, चलो, लीगल में तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। यस अच्छा, सर। एक सवाल और होता है कि अभी जो जिस यूनिवर्सिटी, जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, वो यूनिवर्सिटी कैसी है? सर बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फिर अच्छा ही होगा क्या सर। क्या फैकल्टी कैसे सपोर्टिव हैं? यस सर, टीचर्स कैसे फैकल्टी हैं? सपोर्टिव और सीनियर्स भी सपोर्टिव है सर। अच्छा, कितना फीस है वहाँ पर, आशीर्वाद? पर ईयर का सर, फर्स्ट सेमेस्टर का तो अभी हम लोग से 5200 रुपया लिया गया है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में 2350 है और थर्ड सेमेस्टर में फिर 3650। मतलब पर ईयर मान लो तो सर 7000 रुपया टोटल। मतलब 7,000 पर ईयर का लग रहा है, जो कि पर ईयर। बहुत ही हर यूनिवर्सिटी की अपेक्षा से बहुत मिनिमम फीस है। यस तो जो सर। बच्चे बीकर सेक्शन से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो उनका एडमिशन यहाँ आराम से सर, लेना कोई बहुत ही कोई अच्छा कोई है ना। प्रॉब्लम ही नहीं होगा सर। एकदम हमको लगता है कि सर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या कोई भी इंटीग्रेटेड लॉ जो होता है उसमें सबसे कम फी हमको लगता है यही है। इससे अच्छा कम फी और कहीं है ही नहीं सर। अच्छा अच्छा। तो अगला सवाल है आशीर्वाद कि बी ए एल एल बी ही क्यों, ऐसा क्या था कि जो बी ए एल एल बी की तरफ तुम्हें मोड़ा, या लॉ बैकग्राउंड की सर तरफ तुम्हें आने का एक रुख हुआ? एक्चुअली हमको सर जुडिशियरी वगैरह का प्रिपरेशन करना था, जज बनना है सर, तो इसी कारण से हम
BA LLB और BCom LLB के पीछे। अच्छा, किसी को देखकर या कोई ऐसा था, सर किससे थोड़ा ऐसा कुछ नहीं, किसी को ऐसा हम देखकर या किसी मूवी ऐसा देखकर ऐसा या नहीं कैसे सर, मोटिवेशन आया? नहीं सर, ऐसा हम कभी किसी को देख के ऐसा नहीं हुआ है। मेरे घर में कोई लॉ बैकग्राउंड से कोई है ही नहीं, सिर्फ मेरा मन कर गया तो फिर हम उसी पे लगे रहे। अचानक भगवान आए कि भाई आशीर्वाद, तुम्हें लॉ करना है, तो तुम जग गए, नहीं सर, तुरंत लॉ ऐसा करने भी कुछ लगे, है ना, नहीं ऐसा ही? सर एक्चुअली वेब सीरीज वगैरह देख के कुछ थोड़ा सा हो जाता है ना, कुछ कुछ देख के अच्छा मन कर अच्छा, जाता है। मतलब समाज से ही, और जो यस सर, मूवीज का रिफ्लेक्शन है उससे तुम्हें लगा कि भाई जुडिशियल सर्विसेज में ना यस जाना सर। और जज बनना और उसके एक बाद बड़ी बात होगी, और उसके लिए हाँ। और उसके बाद सर वो तो हुआ ही, और फिर आप जब जुडिशियरी वगैरह पढ़ा रहे थे लीगल स्टडीज में, तो फिर उससे कुछ और मन और बढ़ने लग गया ना सर, फिर मजा आने अच्छा, लग गया पढ़ने में। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, उस पर हम आएंगे। अच्छा आशीर्वाद, बहुत बच्चों का सवाल यही होता है कि सोर्सेज क्या यूज करें। जब वो लोग प्रिपरेशन में आते हैं तो उनके मन में सवाल होता है कोचिंग करें कि ना करें, कहाँ करें, और अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडीज़ भी कर रहे हैं, तो क्या बुक फॉलो करें। तो तुम्हारे मन में क्या सवाल थे और तुमने सोर्सेज क्या यूज करें? सर ऐसा है ना कि सोर्स खुद बनाना पड़ता है सर, ठीक है ना, लेकिन मेरे लिए सोर्स का एक माध्यम रहा था शुरू से ही। मालवीय एकेडमी पे काम, ऐसा कोई मतलब कि क्लास वगैरह नहीं होगा जो हम नहीं देखते थे, सारा वीडियो देखते थे सर। और कोई एक सोर्स को फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्स वगैरह लेने से माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि ये करे या ये करे, कुछ समझ ही नहीं आता फिर। यस सर। अच्छा आशीर्वाद, जैसे कि जो बच्चे BA LLB करने जा रहे हैं तो उनको तो ये चीज़ें पता हो गई कि सर एक तो डोमेन में लीगल स्टडीज होता है, यस सर। GT होता है, और एक लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश चूज कर रही यस है। सर। तो जैसे कि लीगल स्टडीज़ का कोई बच्चा पूछना चाहे तो लीगल स्टडीज़ में तुमने क्या किया, क्या क्या प्रिपेयर किया, कहाँ से सोर्सेस यूज किए? सर आप ही का सब लेक्चर वगैरह देखते थे और कुछ नहीं करते थे। एक बुक खरीद लिए थे लास्ट टाइम हम भी, ये लीगल स्टडीज का 12th का CBSE का पैटर्न मतलब था। लीगल स्टडीज़ में मैंने जो क्लासेस ली सिर्फ उतना ही पढ़ा, बुक ऐसे रेफरेंस सर में ले ली, कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं? सर जितना आप पढ़ाए थे वही पढ़े और उसको रिवीजन किए। और एक बुक आप बोले थे ना कि 12th का CBSE का लीगल स्टडीज आता है NCERT का ना, वो हम ऑनलाइन करके फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे सर। लेकिन उसमें भी थोड़ा मोड़ा पढ़ उठ के देख लिए, सॉर्ट आउट कर लिए, क्योंकि सर थोड़ा मोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ कंटेंट वगैरह जो होता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता था। एक्चुअली शुरू से सर बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर हम संभल गए, समझ में आने लग गया सब कुछ। अच्छा, बुकों में ये होता है कि उसके जो बुकिश लैंग्वेज होती है उनको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है ना, उसी को हालांकि बुक सर वही हमें समझना था हमको, उसी कारण से हम मतलब बुक मंगवाए थे सर। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात। तो मतलब लीगल स्टडीज़ में सिर्फ क्लासेस पढ़ी और क्लास में चीज़ें याद हो जाती थी, ऐसे ही रेफरेंस बुक लिया था कभी पढ़ने के लिए, कभी पढ़ा नहीं। यस सर। अच्छा, ये क्रैश कोर्स जो चला, क्रैश कोर्स जो 12 घंटे का चला, वो कितना फ़ायदेमंद रहा वो लीगल बहुत स्टडीज़ में? फायदेमंद, उससे तो सर पूरा एकदम ऐसा रिवीजन, पूरा रोज रिवीजन हो जाता था ना सर। और मेरा क्या था ना कि सर हम जब भी क्लासेस देखते थे तो हम कभी कमेंट वगैरह बहुत कम करते थे सर। हमको मतलब कि एक बार में हम 2 काम नहीं कर पाते थे उस टाइम में, तो फिर हम क्लास पर ज्यादा फोकस करते थे। और मेरा क्या था, क्रैश कोर्स में सर मना कर दिए थे कि नोट्स नहीं बनाने के लिए, लेकिन हम उस टाइम भी नोट्स बना ही लेते थे। अच्छा देखते ही। तो बाद में जो वो जो महासंग्राम में लास्ट में 150 क्वेश्चंस दिए, वो कितने हेल्पफुल रहे? बहुत लीगल हेल्पफुल रहा स्टेज में। सर। मेरा एग्जाम तो सर 15 जुलाई को ही हो गया था, फर्स्ट डे ही। तो नहीं, बहुत सारे बच्चों ने जैसा बताया कि सर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन छपे थे, तो क्या तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसा हुआ? टोटल वही क्वेश्चन छपा ही था सर जो आप बताए थे ना। ऐसा कुछ नहीं था कि 1-2 क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे कुछ क्वेश्चन गलती हो गई थी, फिर यहाँ घर आके देखे तो फिर पता चला। अच्छा, चलो ये अच्छा, ऐसे ही GT में भी सेम हुआ कि कोचिंग का मटेरियल बाकी रेफरेंस बुक में, और सेम यही लैंग्वेज में भी? सब सब्जेक्ट में ऐसा ही था सर, सारे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ? यस सर। तो चलो, तो मतलब जो बच्चे करना चाहते हैं आगे तो कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। अब जैसे कि बच्चों को सवाल रहता है कि भाई जब एडमिशन हो गया तो कितने घंटे पढ़ते थे? यस सर। कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी?
सर अभी तो फिलहाल पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से ना, तो नहीं, टाइम एग्ज़ाम जब शुरू किए तुम BA LLB की तैयारी, उस समय कितना पढ़ते उस थे, समय कितने सर घंटे? हम जितना देर क्लास होता था उतना देर तो पढ़ते ही थे, उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा मोड़ा रिवीजन वगैरह कर लेते थे। अप्रॉक्स रोज दिन 8 से 10 घंटा। मतलब क्लास के लिए तुम बहुत पंक्चुअल रहते थे, क्लास कर लेते थे, हाँ बाकी सर। बहुत सारी अगर चीज़ें क्लास में ही याद हो अगर जाते थे, बस ऐसे ही सर उसके बाद कुछ घंटे पढ़ लेते थे, है ना? यस सर, यस सर। अगर कभी कभी कुछ अच्छा। काम की वजह से अगर छूट भी जाता था लाइव, तो फिर हम रिकॉर्डेड देख ही लेते थे। अच्छा अच्छा, ये आशीर्वाद ये होता है कि कई बार जब शुरुआत में करते हैं तो थोड़ा कंटेंट कम रहता है, लेकिन जो धीरे धीरे जब हम लोग एग्ज़ाम के समय पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, तो उसमें रिवीजन में क्या किया? सर एक्चुअली हम शुरू से ही मतलब कि रोज दिन क्लास देखते थे और रोज प्रॉपर नोट्स भी बना लेते थे, तो हमको ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। लेकिन लास्ट टाइम अगर जब आपका शुरू हुआ था तो फिर हम खोल के पढ़े हुए थे थोड़ा थोड़ा, और सब कुछ याद मतलब कि नॉर्मल पढ़ा हुआ था। तो लास्ट में तो आप रिवीजन करवा रहे थे, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। अच्छा, मतलब रिवीजन का कोई झंझट ही नहीं, सारी चीज़ें क्लास के दौरान ही याद हो गई, यस सर, यस और सर, रिवीजन में ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, यस है सर, ना? नहीं सर। अच्छा, तो कई बार बच्चे ये भी सोचता है कि सर मैं सुबह पढ़ूं, दोपहर में पढ़ूं या रात में पढ़ूं, बहुत बच्चे रात तक जगते हैं, तो तुम्हारा क्या शेड्यूलिंग सर था? हम कभी रात में जाग के नहीं पढ़े हैं। क्या कब पढ़ते थे? दिन में। दिन में? चलो, मतलब दिन में ही पढ़ना सर ठीक है ना? लाइब्रेरी जाते थे ना हम पढ़ने के लिए ना, तो फिर वही मतलब कि 10 बजे में जाते थे और 7 साढ़े 7 बजे तक वही रहते थे। उसमें 1-2 घंटा थोड़ा मोड़ा घर वर भी जाते थे, बस उतना ही देर पढ़ते थे, उससे ज़्यादा नहीं सर। अच्छा आशीर्वाद, तुमसे बात करके मुझे ये लगा कि लगभग जो हम लोग कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि यस सर, अगर तैयारी करनी है CUET UG में और यूनिवर्सिटी पाना है तो उसके लिए कोचिंग ले सकते हैं, और लीगल स्टडीज़ में जहाँ तक सवाल है तो लीगल स्टडीज़ में पूरा एकदम सर मतलब कि सारे जो सब्जेक्ट रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, सारी चीज़ें क्लास में ही यस सर, तैयार हो गई, है ना? और लीगल स्टडीज़ में सेम सेम क्वेश्चन छप गए, तो यस जो बच्चे अगर लग रहा है कि भाई कोचिंग करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, यस सर, है ना? यस सर। अच्छा, एक सवाल और लास्ट में है कि आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करना है? आगे का प्लान है कि PCS जे वगैरह का प्रिपरेशन करना है सर। मतलब आगे जज बनने की कोशिश पूरी यस है सर, ना? यस सर। एक अच्छा, जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए तुम्हारा सजेशन क्या होगा, वो कैसे पढ़ें या क्या करें, सर क्या मेरे अवॉइड ख्याल से करें, ये क्या है ना करें कि क्या ना करें? सर मेरे ख्याल से ये है ना कि मतलब कि सर बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जितना भी पढ़ना है रेगुलर पढ़ना है सर। हम्म मतलब कि अगर आप 4 घंटे भी 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, 4 घंटा तो बहुत कम हो गया सर, 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो रोज पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लो अच्छा फिर कल मत पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर होता है कि सर फ्लो टूट जाता है, फ्लो टूटने के बाद मन नहीं लगता पढ़ने में। अच्छा, तो मतलब ये सलाह है बच्चों को कि रेगुलर पढ़ें, जितना भी आपका टाइमिंग हो उसको रेगुलर फॉलो करें, तो इससे फ्लो नहीं टूटेगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और यस आपका सर, पढ़ाई और में पढ़ाई रुझान करने के बना बाद सर रहेगा। एक्स्ट्रा मोटिवेशन अंदर से अपने आप आने लगता है ना सर। अच्छा, यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद लॉ पॉइंट चैनल से जुड़ने के लिए। तो जो बच्चे भी इस साल आ रहे हैं वो बच्चे ये ध्यान देंगे कि जब भी कोचिंग का चुनाव करना हो, कंटेंट मटेरियल का चुनाव कर रहा हो, तो मैं आप सभी सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा 2023 के लिए भी बहुत सारे कैसे हम लोग चूज करें उस पर बहुत वीडियोज़ पड़ी हैं, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि आशीर्वाद ने सिलेक्शन लेने के बाद अपनी सिलेक्शन स्ट्रेटजी शेयर की है, बच्चों आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और बच्चों के साथ हम लोग आगे भी मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना? थैंक यू।